अब आप अंदाज लगा लो, जबलपुर के बाद रीवा में जब जा रहे हैं तो रीवा में पतंजलि से बालकृष्ण जी हमारे बीच में आ रहे हैं और वो अपनी पतंजलि उत्पाद के लिए रीवा को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। सीमेंट उद्योग अगर लग रहा है तो गुना में लग रहा है, और अडानी ग्रुप से लेकर के हमारे जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, टाटा, बिरला, डालमिया, कौन सा ग्रुप छूट रहा है? सभी अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टर हमारे यहाँ हर स्थान पर, और ऐसा नहीं एक बार आया कि खत्म हो रहा है, एक बार आके अगली बार फिर और जुड़ रहा है। इसलिए ये जो अपार संभावना भी है, उसको हमने कहा कि जो हम कहते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उसको करके दिखाने के लिए भी काम करते थे। इसलिए जो काम करने वाली कार्यशैली है, इसको विकसित होने में जो आगे मध्य प्रदेश बढ़ रहा है, उसमें आप सबका सहयोग भी उसी प्रकार से अपेक्षित है। जैसा मंच पे और हमारे अपने सभी, क्या अधिकारी, क्या मंत्रिमंडल, क्या कर्मचारी, क्या यहाँ की जनता, सभी के साथ आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे हमने इसमें गति जो पकड़ी है। मुझे इस बात के संतोष है कि ये हम केवल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री में हैवी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, हैवी इंडस्ट्री में मध्यम श्रेणी इंडस्ट्री की बात भी कर रहे हैं, हम लघु और कुटीर उद्योग की बात भी कर रहे हैं, क्योंकि छोटे से छोटा भी व्यवसाय, उसमें भी काम धंधा भी मिलता है और बड़े पैमाने पे संभावना भी है। लेकिन इसके साथ साथ शोध केंद्रों का भी उतना ही महत्व है, शिक्षा केंद्रों का भी उतना ही महत्व है। इसी प्रकार से हेल्थ का जो महत्व है, वो हमारी एनर्जी सेक्टर का भी महत्व है। एनर्जी भी सभी प्रकार की ऊर्जा, एक ऊर्जा नहीं। और ये भी बात सही है कि हम ऊर्जा के बिना ये विकास के आयाम को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए विकास में भी हम समान रूप से ऊर्जा को भी उतना ही महत्व दे रहे हैं। आज हम अगर सरप्लस एनर्जी के सेक्टर में हैं, तो सरप्लस होते हुए भविष्य में जितनी इंडस्ट्रियां लगेगी, उसके लायक भी हमारी ऊर्जा के भंडार ऐसे होना चाहिए। और ऊर्जा में भी आजकल ग्रीन एनर्जी भी आ गई है, नवकरणीय ऊर्जा भी आ गई है। हमारे जो संसाधन है, उनमें हर एक के रास्ते निकालते हुए प्राइवेट सेक्टर को भी, गवर्नमेंट सेक्टर को भी और बाकी इन्वेस्टरों को भी सब सेक्टर से जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो मुझे आज भी इस बात की प्रसन्नता है कि अगर मैं यूके और जर्मनी पे आकर के बात करूं, बाकी तो विस्तार से बात करेंगे, तो हमने अगर यूके की यात्रा की, अर्थात इंग्लैंड के अंदर भी जब बात रखी सबके सामने, तो पूरा एक तरह से जबरदस्त रिस्पांस आया। जैसे कि आपको जानकारी होगी, अकेले हमारे लंदन और कोविट्री की जो हमारी यात्रा हुई है, उसमें 60,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हमारे पास आए। और कौन सा बड़ा उद्योगपति जो हमसे वहां जुड़ करके मिलने नहीं आया। मुझे इस बात की प्रसन्नता के बड़े से बड़े निवेशकों ने भी वही उम्मीद और उत्साह के साथ काम किया है, जिसके भरोसे से मध्य प्रदेश की अपनी एक साख और साख पे हम अपने नीचे काम उतार रहे हैं। अब